वेद डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जो मेरी किताब है उसके चैप्टर 4 पे आप जाओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अथर्ववेद 2311 पे क्या लिखा हुआ है। एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे पूरा प्लेनेट खुशबू से भरा हुआ है और वहां गंधर्व निवास करते हैं। कभी मुझे ये लगता था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक दिन मैं सुबह टहलने निकला और मेरे घर के पास हरसिंगार का पेड़ लगा हुआ है। उस हरसिंगार के पेड़ में इतनी खुशबू थी कि वो पूरे आसपास के इलाके को महका रहा था। मेरे घर की मैंने खिड़की खोली तो खुशबू घर के अंदर तक आ गई। एक छोटा सा पेड़ मेरी सोसाइटी में, एक पेड़ ने उस पूरे एरिया को महका दिया, हरसिंगार के पेड़ ने। तो खुशबू अगर इतनी एक पेड़ में हो सकती है तो अगर किसी प्लेनेट पे ऐसे हजारों हरसिंगार के पेड़ हों, ऐसे तमाम पेड़ हों जो खुशबू देते हों, तो वो तो पूरा ग्रह खुशबू से भर जाएगा। कितना बेहतर जीवन होगा, खुशबूदार हवा में आप रह रहे हो, वो सुगंध के बीच में रह रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको जीवन फिर कैसा बनाना पड़ेगा? गंधर्व की तरह जीवन बनाना पड़ेगा। ये मारपीट, गुंडागर्दी, नफरत, हिंसा, ऐसे लोग उस ग्रह में कैसे रह पाएंगे? कैसे आपको इंटाइटल्ड होगे किसी ऐसे ग्रह में जाने के लिए? और देखिए, वेद जो है, वेद आपको सिखा रहे हैं कि, बता रहे हैं कि किस तरह के तमाम प्लेनेट हैं जहां हमारा अगला जीवन हो सकता है। लेकिन हम उस प्लेनेट पे जाएंगे कैसे? उस पे जाने का एक ही तरीका है कि हम जिस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस ऐसे इंसान, हम जब बेहतर कर्म करेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए इंटाइटल्ड होंगे। और जब नेक्स्ट लेवल के लिए इंटाइटल्ड होंगे तो शायद किसी ऐसे ग्रह पे जहाँ 1000 साल का जीवन हो, जहाँ 1,00,000 साल का जीवन हो। और यही चीज वेद कह के गए हैं, पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम आज जो सोचते हैं वो पृथ्वी की साइंस को सोचते हैं। जो ईश्वर की साइंस है, जो ब्रह्मांड की साइंस है, वो अनंत है। वहां उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और आज हम पृथ्वी पे जीवन ऐसा बनाएं कि हम उस जीवन के लिए इंटाइटल्ड हो जाए। जो मेरी किताब है वेद डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, उसमें जिस तरीके से, देखिए, वेदों में जो सच्चाई का बयान है, उन वेदों ने जिन चीजों को बताया है, उन्होंने बताया है कि पॉसिबिलिटीज क्या है। एक फ्रेगमेंट वाला एक पूरा ग्रह है, ऐसे हम किसी बेहतर ग्रह में जा सकते तो कब जाएंगे? बुरे कर्म करके तो जाएंगे नहीं, अच्छे कर्म करके ही जाएंगे। यही मैसेज है वेदों का। इसीलिए वेद लिखे गए हैं कि सभ्यता समझे कि उनको कैसे तरक्की करनी है। थैंक यू।